आपके सामने देखिए, रस से भरपूर और टेस्ट से भरपूर। जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही खाने में भी सुंदर है। कितना रसीला इसका फल है। तो बात करें तो ये सतलुज पर्पल वैरायटी है, बहुत अच्छी है। इतना मोटा मोटा इस पे लगता है और बहुत ज्यादा रस इसमें होता है। मिठास बहुत अच्छी होती है, खाने में भी टेस्टी है, देखने में भी टेस्टी है। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कब लगाना है, कितने पेड़ एक एकड़ में लगेंगे, क्या देखभाल करनी है और कैसी आपको इनकम होगी, वो सारी जानकारी शुरू से आखिर तक आपको दी जाएगी। आज किसान भाई और राम राम, मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके सामने एक आलू बुखारे की वैरायटी लेके आया हूँ जो रस से भरपूर है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही उम्दा टेस्ट है। इतना मोटा मोटा इस पे लगता है। वैरायटी की बात करें तो ये आलू बुखारे की वैरायटी है सतलुज पर्पल। सतलुज पर्पल बहुत मोटा मोटा आलू बुखारा इस पे आता है। जो मार्केट में आप देखते हैं वो सब जिमींदारों के यहीं पैदा होता है। तो अभी तो ये बढ़ना ही शुरू हुआ है, जस्ट बढ़ना ही शुरू हुआ है। तो 20 अप्रैल के बाद ये पकना शुरू होगा। और कितना रसीला और कितना मीठा इसका टेस्ट होता है। अगर कोई भी किसान अपने खेत में लगाए तो अच्छी इनकम इससे प्राप्त कर सकता है, अच्छा अन्न प्राप्त कर सकता है। इसके पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं, यहाँ से ले जाके आप लगा सकते हैं। दूसरे ही साल इसमें फल आना शुरू हो जाता है और फल की भरमार होती है। आए साल इसकी काट छांट करनी जरूरी है, तभी फल अच्छा आएगा। अगर हम काट छांट नहीं करेंगे, 1-2 साल फल अच्छा आएगा, उसके बाद क्वालिटी घटती चली जाएगी। तो इसलिए आए साल इसकी लॉकिंग करना, इसकी काट छांट करना, जो कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में होती है, वो बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से कोई जिम्मेदार करता है तो अच्छा फल इससे प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात, सतलुज पर्पल के साथ एक देसी का पेड़, 10 पेड़ के बाद एक पेड़ देसी का भी लगाना जरूरी है। तो देसी की बात करें तो ये देसी पेड़ है जिसमें कि छोटे साइज के आलू बुखारा लगते हैं, अमृतसरी काढ़ा इसको कहते हैं। तो इसका लगाना भी जरूरी है, क्रॉस पोलिनेशन के लिए ये भी लगाना बहुत जरूरी है। और अगर सतलुज पर्पल लगाते हैं तो बहुत टेस्टी और बहुत ही उम्दा उसका टेस्ट होता है और रस से भरपूर होता है। तो अगर इसकी बात करें सतलुज पर्पल की, तो इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है तो वो इसका पौधा नहीं लगा सकता, गमले में भी लगा सकते हैं। जितनी हाइट आपके गमले की है उससे 2.5 गुना हाइट तक इसका पौधा रखना है भाई, इसी चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरा, पानी इसको कम चाहिए। कम का मतलब यह है भी जरूरत से ज्यादा पानी ना दे, नमी बरकरार रखें तो आपका फल अच्छा आएगा। और साल में 2 बार इसमें केचुआ खाद अगर आप डालते हैं, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जून के आखिरी हफ्ते में 2 बार केचुआ खाद डालेंगे तो सभी तरह के जो भी इसको चाहिए भोजन के रूप में वो सब इसको मिल जाएंगे। सारी तरह की पूर्ति इसकी केचुआ खाद से ही हो जाती है, अलग से खाद देने की जरूरत नहीं है। काट छांट करके अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 15 बाय 15 पे अगर आप लगाते हैं तो 160 पेड़ लगेंगे। अगर आप छोटा ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं और ज्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं तो 15 बाय 15 पे 4 पेड़ लगा के उसके बीच में एक सेंटर में एक पेड़ लगाते चले जाओ। चारों के बीच में सेंटर में एक पेड़ लगाएंगे तो इस हिसाब से 300 पेड़ आपके लग जाएंगे भैया। अभी दूसरा बड़ा ट्रैक्टर उसमें नहीं चलेगा, छोटा ट्रैक्टर ही चलेगा। प्रोडक्शन आपकी डबल हो जाएगी क्योंकि पेड़ जब डबल हैं, 160 की बजाय सीधे 300 पहुंच गए तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी। अगर बात करें इसकी प्रोडक्शन की तो एक पेड़ से 60 से 70 किलो 4 साल के बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है, 2 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। तो कोई भी किसान अगर अपने खेत में लगाना चाहे तो आराम से इसकी खेती कर सकता है। ज़्यादा जोखिम भरी नहीं है, बीमारियां भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, बहुत कम आती हैं। फंगस की बीमारी आती है, उसी के लिए कोई भी फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, ज़्यादा बीमारियां इसमें नहीं आती। देखभाल करके आप पौधे को तैयार करते हैं तो अच्छी प्रोडक्शन पैदा कर सकते हैं। इसके पौधे देखिए, छोटे पौधे जो कि लगाने के लिए तैयार है, ग्राफ्टेड पौधा है, ग्राफ्टिंग करके हमने तैयार किया हुआ है। तो ग्राफ्टेड पौधा आप खेत में लगाते हैं, 2 साल के बाद आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और 4 साल के बाद 60 से 70 किलो एक पेड़ से आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। और रेट की बात करें तो थोक में भी 35-40 रुपए का रेट आम मिल जाता है मंडी में। तो 35-40 रुपए के रेट के हिसाब से देखें तो अच्छी इनकम आप एक पौधे से पैदा कर सकते हैं। और पूरा एकड़, अगर 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ आपके पास है तो अच्छी इनकम ले सकते हैं। अगर अपने आप करना चाहे अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो बाग लेने वाले बहुत फिरते रहते हैं, वो भी ले लेते हैं।